तो देखिए, अगर आप मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं तो आप सभी को मेरी एक बात जरूर याद होगी, जो कि मैं लगभग एक साल से कहते आ रहा हूं। और वो बात ये है कि देखिए, आने वाले समय में इजराइल का साथ भारत को मिल सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग पाकिस्तान को डीमिलिट्री और डी न्यूक्लियर करने में एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। वैसे भारत ये काम अकेला भी कर सकता है, लेकिन अगर बात की जाए इजराइल के साथ की, तो दो मिलकर इस काम को काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। और देखिए, इसके पूरे संकेत हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाने की कोशिश करूं और आपसे ये कहूं कि एक वो मौका ढूंढकर बताइए जहां पर ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें पाकिस्तान के किसी एसेट के ऊपर डायरेक्टली इजराइल द्वारा अटैक किया गया हो, या इजराइल के किसी एसेट के ऊपर डायरेक्टली पाकिस्तान ने अटैक किया हो, तो आप मुझे वो घटना बता दीजिए। तो संभव है कि आप सभी को ऐसी कोई भी घटना याद नहीं आई होगी। पाकिस्तान और इजराइल वैचारिक रूप से एक दूसरे के बिल्कुल वैसे ही दुश्मन है जैसे कि भारत और पाकिस्तान, लेकिन संभवतः अमेरिका की वजह से ऐसा कोई भी मौका हमें देखने के लिए नहीं मिला जहां पर इजराइल और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। लेकिन अब उसकी शुरुआत होती जा रही है। देखिए, ये पहले तो बातों बातों तक ही सीमित थी, लेकिन अब डायरेक्टली एक दूसरे के एसेट के ऊपर अटैक तक पहुंच चुकी है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन के एक सेशन में इजराइल और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही भीषण जुबानी जंग हुई, जहां पर पाकिस्तान को उसकी हैसियत तक दिखा दी इजराइल ने, और यहां तक कहा कि बिन लादेन कहां पाया गया था ये सभी को पता है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि एक पाकिस्तान का गैस टैंकर जो कि एलपीजी को कैरी कर रहा था, इसके ऊपर रेड सी में एक अटैक हुआ है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के ड्रोन ने किया है। जी हाँ, बिल्कुल यमन के तटवर्ती इलाकों में। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि 17 सितंबर को इनका एक ऑयल टैंकर रेड सी से पाकिस्तान की ओर आ रहा था। इस ऑयल टैंकर के ऊपर टोटल 27 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 24 पाकिस्तानी थे। इसके ऊपर ड्रोन के जरिए एक भीषण हमला होता है, जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है और एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हालांकि सारे के सारे जो क्रू मेंबर्स थे वो सुरक्षित है, उन्हें बचा लिया गया है और अब फाइनली ये शिप भी पाकिस्तान की ओर आ चुका है। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी थी, जिसको रिवील अब जाकर पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और इस बात को स्वीकार किया गया है। वैसे पाकिस्तानियों से जब ये पूछा गया कि जब 17 सितंबर की यह घटना थी तो आप आज क्यों इसको रिवील कर रहे हैं, तो संभवतः यहाँ पर कारण यही हो सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और उनका फील्ड मार्शल अमेरिका के विजिट पर गए थे। वहां पर हम सभी लोगों ने देखा कि ट्रंप के साथ इन दोनों की मुलाकात भी हुई। कई सारी डील्स को भी बताया जाता है कि यहाँ पर फाइनल वगैरह किया गया है। इन्होंने अपनी जमीनों के ऊपर के सारे एसेट तो चाइना को बेच दिए हैं। अब अमेरिका को बेचने के लिए कुछ बचा नहीं, तो जमीन के अंदर के एसेट्स भी यानी मिनरल्स वगैरह भी ये लोग अमेरिका को बेचने जा रहे हैं। तो संभवतः इस विजिट के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, इस वजह से इन्होंने इस घटना को दबा कर रखा। लेकिन अब फाइनली इन्होंने इस घटना को रिवील किया है। अब अगर यहाँ पर आगे की परिस्थितियां देखें तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसमें एक देश के ऊपर अटैक मतलब दोनों ही देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा, जिसको लेकर भारत और इजराइल दोनों सीधे सीधे इफेक्ट होते हैं। हालांकि ये घटना मैं आपको बता दूं इस पैक्ट के साइन होने से पहले की है। ये हमला कब हुआ? 17 सितंबर को। और पैक्ट कब साइन हुआ? 20 सितंबर को। तो इस घटना का इस पैक्ट से बताया जाता है कि कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग संबंधों को जोड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन संबंध सीधे सीधे कुछ नहीं दिखता। लेकिन इस घटना की वजह से पाकिस्तान और इजराइल के बीच में निश्चित तौर पर अब कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। इससे ठीक पहले की अगर बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर वो पाकिस्तान को भी अपने लिए उतना ही बड़ा खतरा बता रहे थे जितना बड़ा कि ईरान को बताया था, और स्पेशली इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। तो अब वो परिस्थितियां धीरे धीरे जनरेट होती जा रही है, जहां पर एक ऐसी सिचुएशन आते हुए हम लोग देख पा रहे हैं जहां पर भारत और इजराइल एक खेमे में होंगे, तो वहीं पर पाकिस्तान और बाकी उस तरह की सोच वाले सारे देश लगभग एक खेमे में होंगे। इसका बड़ा एडवांटेज यहाँ पर भारत उठा सकता है। भारत पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान को अकेले ही हैंडल करने को लेकर। हम लोगों ने देखा कुछ ही घंटों के ऑपरेशंस में पाकिस्तान के सभी लगभग एयर बेसेस को हम लोगों ने तबाह कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए इजराइल के साथ की, तो इंटरनेशनल प्रेशर झेलने में इजराइल का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो वहां पर भी हमें मदद मिल सकती है। साथ ही दोनों देशों के बीच में कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो सकती है। स्पेशली अगर बात की जाए अमेरिका को बीच में आने से रोकने की, तो ये भी इजराइल आसानी से कर सकता है। तो लेट्स सी इसके आने वाले समय में क्या क्या इंप्लीमेंट होते हुए हमें दिखाई देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान और इजराइल के बीच में डायरेक्टली इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना भारत के लिए एक शुभ संकेत माना जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।